हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस में शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूं वो है आरईसीटी एग्जाम यानी कि 6 मार्च 2022 को होने वाले आरईसीटी एग्जाम तैयारी 90% से ऊपर वाली सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप जुड़े हैं आरईसीटी के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में जो हर बार विद्यार्थियों की उम्मीद पे खरा उतरता है और इस बार भी है जो आप सभी विद्यार्थियों की उम्मीद पे खरा उतरने की पूरी कोशिश टीम की रहेगी। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष की प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग्स विकल्प का उपयोग करके इंस्टॉल्ड किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा, ये जो दोनों विकल्प हैं दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो ए व बी दोनों यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि कंट्रोल पैनल में आप जाके हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस एंड प्रिंटर वाला, उसके बाद में ऐड प्रिंटर आप कर सकते हैं। एक विकल्प तो आपके सामने ये होता है और दूसरा विकल्प होता है कि सेटिंग में जाके फिर डिवाइस में जाना होता है, फिर प्रिंटर एंड स्कैनर में क्लिक करके फिर ऐड प्रिंटर और स्कैनर, ये दोनों विकल्प आपके लिए वहां पे मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपके लिए बिल्कुल ही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार विद्यार्थियों को कंफ्यूज करता है क्योंकि दूसरे चैप्टर में अपन पढ़ते हैं कि भाई जो मॉनिटर होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके फ्लैट पैनल होते हैं। जो एलसीडी और एलईडी फ्लैट पैनल होते हैं, है ना। लेकिन साथ में यहाँ पे जो नाम दिया है वो लेजर दिया, और लेजर आप सभी को पता है कि प्रिंटर का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड जो एलसीडी प्रोजेक्टर होते हैं। एलसीडी का आपका पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल जो है आपका डिस्प्ले होता है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन कि निम्न में से किस कुंजी द्वारा अंतिम परिवर्तन को सक्रिय किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछता है निष्क्रिय और एक पूछता है सक्रिय। अब जब सक्रिय करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में वाई, है ना। और अगर निष्क्रिय करना हो तो फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ में जेड। जो सक्रिय कर रहे हो इसको तो क्या बोलोगे, रेडू, है ना। और जो आप निष्क्रिय कर रहे हो इसको आप क्या बोलोगे, अंडू। तो ये दोनों वर्ड यहाँ से याद रह जाएंगे। या तो रेडू का क्वेश्चन आ सकता है या अंडू का आ सकता है, या फिर इनके शॉर्टकट पूछे जा सकते हैं। बाकी वी जो है कंट्रोल के साथ ये पेस्ट का होता है, के जो है आपका हाइपरलिंक का होता है। अगला क्वेश्चन की निम्न में से असली सुरक्षा, प्राइवेसी और रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो यहां से जो हैकर्स हैं आपके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी ये असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं होता है, तो हैकर्स बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के लिए एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करता है। तो मेरे फ्रेंड्स, जो रेट्रो वायरस है, यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ईमेल के संदर्भ में बीसीसी विकल्प क्या है। आज से ही लिख के ले लो कि ईमेल से एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है। एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, बट बनेगा जरूर, है ना। तो सबसे पहले क्या बनेगा कि ईमेल का पूरा नाम, तो आप सभी को मैंने चौथे चैप्टर में आराम से पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक जो मेल होता है। उसके बाद में सीसी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, सॉरी सीसी का कार्बन कॉपी, बीसीसी का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ से जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। अब क्या बोला है, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी तो आपको कौन देता है, प्रिंटर देता है। यानी सीधी सी बात है कि सॉफ्ट टू हार्ड आपका कौन करता है, तो इनमें से प्रिंटर करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि किस में से एक सीडी डीवीडी की एक सामान्य जो प्रचलित क्षमता है वो नहीं है। तो 13 GB है जो नहीं होती, बाकी 630 MB होती हैं, 4.7 GB होती हैं,
और 9.4 GB भी होती है। जो 13 GB है ये नहीं होती। अगला क्वेश्चन के टर्म HDMI में HD का मतलब क्या है? कभी कभार तो HDMI का पूरा नाम ही पूछा जाता है, तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। और कभी कभी क्या पूछता है HD का पूरा नाम, तो HD का पूरा नाम आपका क्या हो जाता है? हाई डेफिनेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन के प्रिंट करने से पूर्व जो दस्तावेज कैसा दिखेगा यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ से आपका जो है ये प्रिंट पूर्वावलोकन यानी प्रिंट प्रीव्यू है, जो ये यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है? तो विशेषता में विविधता भी आ जाता है, शुद्धता भी आ जाता है, परिश्रमशीलता भी आ जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण है? एक क्वेश्चन वेब ब्राउजर से आ सकता है, या तो फिर वेब ब्राउजर या सर्च इंजन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। तो मोजिला फायरफॉक्स हो जाता है, गूगल क्रोम हो जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाता है, और उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कभी कभार ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि नहीं है, नहीं है तो उस केस में क्या करेगा, 3 आपको नाम ये देगा और एक मान लिया आपको गूगल दे दिया, या फिर याहू दे दिया, या फिर बिंग दे दिया, तो उनमें से आसानी से पहचान लेना कि भाई गूगल, याहू और बिंग क्या होते हैं? सर्च इंजन के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन की पेन या पेंसिल द्वारा जो निशान बनाए जाते हैं एक पूर्व निर्धारित पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं? OMR का, ऑप्टिकल मार्क रीडर। कभी कभार OCR का पूरा नाम पूछते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। BCR का पूछा जा सकता है, बार कोड रीडर। MIDI का पूछा जा सकता है, MIDI का। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है OMR आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? टोनर, कार्टेज, जो भी आपको नाम दे, ब्लैक पाउडर, सूखा पाउडर, जो भी नाम दे, तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा? लेजर हो जाएगा। देखो प्रिंटर से जब भी क्वेश्चन आएगा, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, दो तरीके से होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। ये सारी जानकारी आपको मैं बता चुका हूँ आपके दूसरे चैप्टर के अंदर। जो अपने चैप्टर वाइज MCQ चल रहे हैं उसके अंदर में ये सारी जानकारी दे चुका हूँ, है ना। तो ये जो टोनर का उपयोग आपका कौन करेगा? लेजर करेगा। कभी अगर इंक का नाम ले ले कि भाई इंक का स्प्रे कौन करता है, तो इंकजेट करता है। कभी अगर गर्म धातु का नाम ले ले तो आपका कौन करता है? थर्मल करता है ना। तो इनके बारे में पता रखना। अगला क्वेश्चन के बैकग्राउंड में रन होने वाले प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन्स होते हैं या फिर जो बार होती है, जो आपका स्थान होता है, वो आपका कौन सा है? सिस्टम ट्रे है। यानी कि ये टास्क बार पे मौजूद होता है राइट हैंड में, जो आपके जो स्टार्ट बटन के बाद में जो भी आपको ऐसे प्रोग्राम दिखते हैं, है ना, बैकग्राउंड में चलने वाले, यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम होता है, तो वो जो आपका स्पेस है आपका क्या कहलाता है? सिस्टम ट्रे कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि GUI का पूरा नाम क्या है? तो GUI मीन्स क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन का दिख रहा है, ए ऑप्शन। कभी कभार CLI या फिर CUI का नाम पूरा नाम पूछे तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की दो अवधारणाएं होती है ना। ये सारी तीसरे चैप्टर में अपन ने पढ़ा है। DNS का पूरा नाम क्या है? तो DNS आपका हो जाता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। ये क्या करता है कि किसी भी विशिष्ट डोमेन, जो डोमेन नेम होते हैं उसको किस में चेंज करता है? IP एड्रेस में चेंज करता है। किस में करता है? IP एड्रेस में चेंज करता है। और IP एड्रेस का जो मैंने एग्जांपल बोला था कैसे होते हैं, हमेशा आपको संख्या में दिखेंगे। कुछ भी संख्या हो सकती है, 9 अंकों की हो सकती है आपकी IP एड्रेस के अंदर संख्या है। अगला क्वेश्चन की प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खोलने के लिए जो न्यूनतम राशि होती है वो कितनी होती है? तो भाई 0 रुपए पे खोला जाता है, यानी कोई भी शुल्क आपसे PMJDY योजना के अंतर्गत नहीं ली जाएगी। अगला क्वेश्चन की राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का उदाहरण है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए, इस बार पूछा जाने वाला है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राज ई वॉल्ट हो जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर, है ना। तो इनके बारे में पता रखना। अगला क्वेश्चन की कौन सा राजस्थान संपर्क का एक शरण नहीं है? राजस्थान संपर्क से एक क्वेश्चन बनेगा,
देखो, सबसे पहले तो ये क्या करता है कि नागरिकों के मुद्दों को हल करता है। ऑनलाइन जो भी शिकायत होती है आप किसके माध्यम से करोगे, राजस्थान संपर्क के अंदर। इसके अंदर जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 5 होते हैं। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है, इसलिए मैं फास्टली आपको बता रहा हूँ। 5 होती है। रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, फिर आपका एलोकेशन होता है, फिर डिस्पोजल होता है, फिर आपका होता है वेरिफिकेशन। जो आपको नाम दिख रहा है ना स्क्रूटिनाइजेशन, ये नहीं होता है ना, बाकी जो भी नाम बोला है वो होता है। अगला क्वेश्चन कि जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी जो टेम्परेरी रूप से वो फोल्डर जिस फोल्डर में पड़े रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, रिसाइकल बिन बोला जाता है। और रिसाइकल बिन से आप फाइलों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, किसके माध्यम से, रीस्टोर। और अगर पूरा का पूरा फॉर्मेट करना है तो आप क्या करोगे, इम्पीटी फोल्डर, है ना, इम्पीटी रिसाइकल बिन आप कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपकी फाइलें रिसाइकल बिन में पड़ी है वो आपके हार्ड डिस्क का क्या करती हैं, स्टोरेज यूज करती हैं। ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि असत्य कथन को पहचानिए, और उसमें आपको ये सकराएगा एग्जामिनर, आपको घुमाएगा वहां से। तो आपको याद रखना है कि भाई जो रिसाइकल बिन में फाइलें पड़ी है वो अभी भी आपके डिस्क में मौजूद है, इसका मतलब वो डिस्क के जो स्टोरेज का जो एरिया है वो कवर कर रही है। तो ये यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगला क्वेश्चन की वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, जो ग्रेड लाइन होती है वो क्या होती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों के जो समूह होते हैं वो आपकी क्या कहलाते हैं, ग्रेड लाइंस। अगला क्वेश्चन कि एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्तमान स्लाइड से जब भी बोला जाए, यानी करंट स्लाइड से, जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हो केवल उसी स्लाइड से आपको स्लाइड से स्टार्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ में F5। अगर पूरे के पूरे पावर पॉइंट का करना है तो F5, और अगर रोकना है तो एस्केप। ये याद रह जाएगा, है ना, यहाँ से आपको याद रखना है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मोबाइल से भुगतान में प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता, सॉरी, ना नहीं किया जाता। तो फ्री चार्ज होता है, पेटीएम भी होता है, एसबीआई बड़ी भी होता है, और आपका पॉइंट ऑफ सेल नहीं होता, क्योंकि ये तो क्या होती है, एक मशीन होती है जो आपकी क्या करती है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को स्वीकार करती हैं। अगला क्वेश्चन की कौन सी डिवाइस टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करती है, तो भाई मेरे यहाँ से जो आपका हो जाएगा मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर याद रह जाएगा आराम से यहाँ से। उसके बाद में आईएसपी का भी पूरा नाम पूछा जाता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वाईफाई का वायरलेस फिडिलिटी, है ना, तो इनके बारे में याद रखोगे। अगला क्वेश्चन यही पूछा है कि वाईफाई का पूरा नाम तो मैंने अभी बता दिया, वायरलेस फिडिलिटी। और किस प्रकार का नेटवर्क होता है, तो डब्ल्यू लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जिसकी जो रेंज है वो केवल और केवल कितनी होती है, 20 मीटर तक ही ये आपका काम करता है वाईफाई। अगला क्वेश्चन की एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है, तो आप सभी से बना सकते हैं। खाली प्रेजेंटेशन, मौजूदा, डिजाइन प्रेजेंटेशन, तीनों के तीनों विकल्प राइट है। अगला क्वेश्चन की पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है, तो भाई उसको अगर आपको बहुत फास्टली बनाना है तो ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन एक सूत्र बनाने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे, तो दोनों का करेंगे, सेल वैल्यूज और सेल संदर्भ, दोनों यहां से राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है, यानी कि एसएसओ का उद्देश्य क्या है, आपसे पूरा नाम भी पूछा जाता है। सिंगल साइन ऑन होता है सहायता डेस्क की लागत को कम करता है, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, तो ऑप्शन तीनों यहां से राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन की क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है, तो आपका गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऑनलाइन का एक फायदा नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग करना, भाई यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग करना, है ना, ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है। तो समय की बचत होती है,
लागत की बचत होती है, खाते की सुरक्षा भी होती है। यहाँ पे लिखा है कि उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, ये लाभ नहीं है, याद रखना। ये तो एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपको अगर ऑनलाइन बैंकिंग चलाना है तो आपके मोबाइल में इंटरनेट होना आवश्यक है, ये कोई उसका लाभ नहीं होता है ना। तो यहाँ से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, की डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और निश्चित लोकेशन तक पहुंचने के लिए बुकमार्क, हाइपरलिंक की शॉर्टकट पूछी जा सकती है। याद रखना मेल मर्ज क्या होता है, एक साथ काफी सारे लोगों को मेल करना, मेल मर्ज है आपका। अगला क्वेश्चन, की विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प हैं। तो विंडोज स्टोर से भी आप कर सकते हैं, इंटरनेट से भी कर सकते हैं, सीडी डीवीडी से कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। यहाँ पे कभी क्वेश्चन दिया जाएगा कि नहीं है, और जब भी नहीं है वाला ऑप्शन में देगा, आपको क्या देगा कि वर्ड की फाइलों से, वर्ड की फाइलों से। तो याद रखना कि वर्ड की फाइलों से अपन कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते, बाकी इन तीनों से अपन कर सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार के मेल अकाउंट की आवश्यकता होती है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो फिर पूछेगा कि व्यापार में, बिजनेस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज, और अगर निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए बोले तो POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और अकाउंट कौन कौन से होते हैं, आउटलुक अकाउंट का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज होता है, POP3 होता है, IMAP होता है ना। ये तीनों के तीनों होते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। और मेरे फ्रेंड्स अपनी जो चैप्टर वाइज MCQ चल रहे थे उसमें किसी कारणवश जो है कल मैंने केवल एक ही क्लास डाली थी। आज मेरी संभवत कोशिश ये रहेगी कि 10 से लगा के 16 टॉपिक जितने भी हैं वो आज एक ही दिन में आपको करवा पाऊँ। अगर बाई चांस नहीं होते हैं एक दिन में तो कल के दिन तक आपकी पूरी की पूरी आपके सामने मैं रेडी रख पाऊंगा। तो मेरे फ्रेंड्स इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में कि आपकी तैयारी बहुत ही मज़ेदार होगी, बहुत ही शानदार तैयारी होगी, और इस बार आप इस विश्वसनीय चैनल के माध्यम से RACIT में करेंगे 90 से पार। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।